हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है एसएससी की तरफ से। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो लेट हो गया था वो अब जारी हो चुका है और जारी होने के साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि वैकेंसी बढ़ाकर जारी हुआ है। पहले लगभग सुनने को मिल रहा था कि 25 से 27,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो लगभग 39,000 वैकेंसी का आया है, जो अप्रोक्सीमेशन में आप 40,000 कह सकते हैं। तो आइए इस नोटिस को जरा हम देख लेते हैं, इसके जो बेसिक पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस तो आपका 73 पेज का है लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं अपने। तो देखो, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो 5/9/2024 यानी 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गया है और ये 14 अक्टूबर 2024 तक फिल किया जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो आपकी एक दिन एक्स्ट्रा है यानी 15 अक्टूबर तक है। इसके बाद आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, करेक्शन विंडो जिसके फॉर्म में दिक्कत हो गई हो, तो भैया 5/11/2024 से 7/11/2024 नवंबर में लगभग 15 दिन बाद, तो इस 2 दिन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो पहली बात तो बहुत सोच के भरना, करेक्शन की नौबत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना अब एसएससी करेक्शन फीस लेती है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ही कायदे से भरना। और जो सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो टेंटेटिव एग्जाम है वो आपका जनवरी और फरवरी 2025 में प्रस्तावित है, यानी आपके पास अगर सितंबर से जोड़ा जाए तो 4 महीने का समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो लगभग 4 महीने का समय है आपके पास तैयारी का। इसमें और देख लेते हैं जो मूल पॉइंट है हमारे वो क्या है। वो जो मूल पॉइंट है सिर्फ उनकी बात करेंगे। अब ये देख लेते हैं हम लोग टोटल वैकेंसी की बात। क्या देख लेते हैं? टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो देख सकते हैं मेल कैटेगरी की जो आपकी टोटल वैकेंसी है, अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है आपकी 35,612 मेल कैटेगरी की, जिसमें आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर यानी असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। ठीक है, ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर की 5563, जिसमें बीएसएफ में टोटल पोस्ट ऐड करोगे तो 13,306। इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइम तोड़ने नहीं आए हैं, बहुत से लोग टाइम तोड़ते हैं, हम लोग मूल बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल वैकेंसी ये 35,000 मेल कैंडिडेट्स के लिए और ये फीमेल के लिए 3869 वैकेंसी। ओवरऑल आएंगे आप तो 39,481 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हाँ, ये चीज इसकी बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या? फॉर्म फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, आपकी एज लिमिट। आपकी एज क्या मांगी गई है? तो देखो, एज जो लिमिट है आपकी वो देखो, सबसे पहली बात 18 से 23 के बीच होना चाहिए, 18 से 23। और कब? 1/1/2025 को। ध्यान रखना अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन जो एज की गणना होनी है आपकी वो 1/1/2025 से होनी है। तो कुछ बच्चे जो अभी अगले, कहने का मतलब समझना, जिनका इसी वर्ष 23वां जन्मदिन पड़ेगा वो रेस से बाहर है। जिनका इसी वर्ष आने वाले समय में अगले 4 महीनों में जन्मदिन पड़ेगा वो रेस से बाहर है, और जिनका आने वाले 4 महीनों में 18वां जन्मदिन पड़ेगा वो रेस से अंदर। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी है इन्होंने कि भैया 2/1/2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। आपकी एज इसके बीच की होनी चाहिए, इसके बीच का आपका जन्मदिन होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना एज रिलैक्सेशन इस बार नहीं दिया गया है 3 साल का, एज 18 से 23 दी गई है। ये जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो सबको है। SC ST 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन का जो अपना रिलैक्सेशन मिलता है उनका अलग है। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या रहेगा इस पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसके बाद आगे देख लेते हैं कोई। हाँ, सबसे बड़ी चीज प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, समझना, सर्टिफिकेट की बात है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मेन पॉइंट बात कर रहे हैं 6.5 पैरा 6 पे कि द क्रूशियल डेट फॉर ए क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS। जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं SC ST OBC और EWS जो आप बनवाएंगे, इनका जो बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का और एज रिलैक्सेशन का, वो आपको मिलेगा क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर 14/10/2024, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो।
उम्मीद है डेट नहीं बढ़ेगी। 14/10/2024 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो इस डेट तक आपके पास SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिसके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास अभी 40 दिन का समय है और आप इन 40 दिनों के अंदर अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एक और चीज समझिएगा, SC ST OBC में शायद है कि नंबर पड़ता है या नहीं पड़ता, इतना हमें क्लियर नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। EWS वालों के लिए ध्यान रखना, EWS में एस या नो की बात करता है सर्टिफिकेट में। तो जिन बच्चों के पास अभी नहीं है EWS, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं एस करके। ठीक है, एस करके आप फॉर्म फिल कर दीजिए और आप EWS के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपका लास्ट डेट तक EWS बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और वैकेंसी डिटेल हमने बता दी। ज्यादा समय तोड़ने का मतलब नहीं है, आप एज देख लीजिएगा, अपने सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, और हम यही कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें। और एक बेसिक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और 10 तारीख से आप सभी लोग तैयार रहें, हमारी टीम SSC GD के लिए पर डे क्लास लेकर आएगी आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिस तक सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। क्योंकि कुछ बच्चों को एज में लेकर काफी डाउट है कि भैया रिलैक्सेशन है नहीं है, कब से एज काउंट की जाएगी। तो हमने क्लियर कर दिया कि इस वर्ष जिसका 18वां जन्मदिन पड़ेगा वो रेस में है, और इस वर्ष आगामी समय जिसका 23वां जन्मदिन पड़ेगा वो रेस में नहीं है। क्लियर है, बेसिक से विदेशी भाषा में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।